स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम नहीं हुआ है। पुरानी सिटी के हिसाब से जैसे होता था वैसे हो रहा है। ये भी जीतने के बाद भूल जाता, भूल जाएंगे तो घरवा में घुस जाएंगे। हाँ नहीं, असलन जावेद खाली बड़े पौआ के सलाम करते हैं, भाषा कुछ नहीं। बड़े पौआ को सलाम मतलब बड़े लोग के पैसा वाले को सलाम करते हैं, खाली गरीब को नहीं पहचानते, उनको गरीब महकते हैं। आज की समस्या नहीं है, बुढ़ाती आ गई, सबसे देख रहे हैं, वही समस्या है। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि लगातार सीबी खबर की टीम जो है वाराणसी के लगभग 100 वार्डों में से अलग अलग वार्डों में जा रही है और सीधे जनता का रुझान कि निकाय चुनाव को लेकर के जनता क्या सोच रखती है, ये रुझान आप तक पहुंचाती हुई नज़र आ रही है। पोल सबकी खुलती हुई नज़र आ रही है। यदि बात की जाए तो वर्तमान के वार्ड पार्षद हों या वाराणसी के मेयर हों, सबका कोई ना कोई पोल खोलता हुआ जनता दिखाई पड़ जाती है। यदि हम क्षेत्रों में निकलते हैं और उनसे बात करते हैं विकास कार्यों पे कि कितना विकास किसी क्षेत्र में हुआ है, अगर बात करें तो हम अभी उपस्थित हैं कमालपुरा वार्ड नंबर 100, वाराणसी के कमालपुरा वार्ड नंबर 100 में कुछ यहाँ जनता उपस्थित है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो मुद्दे होंगे निकाय चुनाव के वो क्या होने जा रहे हैं, या पिछले 5 वर्षों में कमालपुरा वार्ड की जनता कितना विकास देखी है, विकास देखी भी है या विकास के नाम पे विनाश हुआ है, या विकास की झूठी गाथा रची गई है। इसी कड़ी में कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में कितना काम हुआ है, यदि आपसे जानना चाहें तो पिछले 5 वर्षों में। अभी तो इस टाइम पे हम पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 100 से अकील अहमद नाम है, समाजवादी पार्टी से, और इधर 5 साल में वार्ड में खासकर कोई खास काम नहीं हुआ है। बस जैसे सिर्फ चौका है, इसकी ओवरहालिंग करना, और ओवरहालिंग करने से ही वार्ड की समस्या नहीं हल होती है, क्योंकि इसके नीचे सीवर लाइन है, और सीवर लाइन जो है आज लगभग 50-60 साल पुरानी हो गई है और काफ़ी जर्जर है। तो चौका ऊपर खाली ओवरहालिंग करके सही कर देंगे, और नीचे की जो है सीवर लाइन है सब जर्जर है, काफ़ी ख़राब है। तो ज़्यादातर यहाँ यही हुआ, कहीं कहीं गली में काम हुआ है, और बस ज़्यादा जैसे लाइट वाइट लगवाना ये सब हुआ है, उसके अलावा और कोई खास काम नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आप पार्षद प्रत्याशी हैं, जनता आपको वोट क्यों देगी? आप सबसे अलग क्या हट करके इस चुनाव में अपना मुद्दा लाने वाले हैं जिससे आपको जनता चूज करे? वार्ड के अंदर अभी बहुत सा काम बाकी है, तो अभी जनता की जितनी भी समस्या है, अभी सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, जो भी है, हमें ये समस्या को दूर करना है, और बाकी जो जनता की जो भी समस्या रहेगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और सवाल आपसे और भी खड़े होंगे, लेकिन इससे पहले कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इस बार वार्ड के चुनाव में क्या मुद्दा बनने वाला है, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? अगर विकास हुआ होता तो आपके सामने गंदगी दिखती। हम लोग ये जो जहाँ आप खड़े हैं, ये गड्ढा देखिए, हम लोग इसका कितनी बार हम लोग उनको दिया गया लिखकर, लेकिन आज तक देखिए पूरा ज़मीन धंसे चली जा रही है, मगर सभासद के घर जाओ मुलाकात नहीं होती है और कोई काम हो नहीं रहा। अगर काम हुआ होता तो उधर पीछे गंदगी आपके दिख रही, कैमरा घुमा के देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो वो गंदगी नहीं नज़र आती। तो सीधी सी बात है, अगर आप काम करोगे तो ही आपको लोग जानेंगे, काम नहीं करोगे तो कैसे लोग जानेगा कोई? क्या झाड़ू वाड़ू नहीं लगता? 3-3 टाइम झाड़ू लगाने के दावे किए जाते हैं। अगर झाड़ू लगता तो इधर गंदगी देखने को मिलती। सबसे बड़ा मुद्दा यही आपके सामने है। अभी एक आरोप लगाया गया कि झाड़ू नहीं लगती है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा सम्मानित छायाकार महोदय से कि ले चल के दिखाएं। लगातार सीबी खबर की कोशिश यही रहती है कि वार्डों को धरातल से हम दिखाएं कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, जैसा कि इसी गंदगी के अंबार की चर्चा यहाँ की जा रही है, बताई जा रही है कि गंदगी लगी हुई है। तमाम ऐसी गलियों में यदि हम गुजरते हैं, यहाँ के लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम यहाँ की गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नीचे धंसता चला जा रहा है। क्या लगता है गलती किसकी, वार्ड पार्षद या मेयर की? पार्षद की गलती है, मेयर की क्यों गलती रहेगी? मेयर की गलती। सवाल यह भी खड़ा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब अनेक वार्डों में हम निकल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्य दल के पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, और दोनों के बीच तालमेल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता भी है बहुत जगह। एंटी है तो जाहिर सी बात उनका काम नहीं होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इतनी बुरी भी हालत ना रहे, कुछ हद तक सुधार आ जाए। लेकिन सुधार आप खुद देखिए तो आया नहीं है अभी। जहाँ तक आप अभी कैमरा घुमा कर खुद देखें,
चौखा देख लीजिए, दिन पर दिन नीचे बैठा चला जा रहा है कि नहीं? आप खुद देखें, अब हमें बताने की जरूरत तो चलिए है इसी नहीं। कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? जैसे एक सभासद का प्राथमिक कार्य जो होता है, सड़क की समस्या, शुद्ध पेयजल पहुंचाना, सफाई, इस पे कितना काम हुआ है? कोई खास नहीं। अगर हम पार्षद बनेंगे तो क्या करेंगे? बस हम तो यही चाहेंगे, अकील भाई हमारे पड़ोसी हैं, बचपन से जानते हैं, अच्छे आदमी हैं, हम तो इन्हीं को तो जिताना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि आगे काम अच्छा होगा। मतलब परिवर्तन होगा तो काम अच्छा होगा। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है अभी तक? सब काम होते ही है, बढ़िया काम होता है। और ये हम मेरे नेता हैं समाजवादी के, होने वाले हैं। हम सोचे कि इन्हीं की टिकट मिले समाजवादी का, असलन जावत को ना मिले, समाजवादी का टिकट इनको मिले। बढ़िया सभासद हैं, बढ़िया काम करते हैं, अच्छी बात करते हैं। झाड़ू वाड़ू लगवाएंगे जितने के बाद, और क्या होगा? मतलब असलम जावेद बढ़िया काम नहीं किए हैं? नहीं, असलन जावेद खाली बड़े पौआ के सलाम करते हैं, बस और कुछ नहीं। बड़े पौआ को सलाम मतलब? बड़े लोग के पैसा वाले को सलाम करते हैं, खाली गरीब को नहीं पहचानते, उनको गरीब महकते हैं। अच्छा, और मेरे मोहल्ले के कौन 1 लाख सभासद हैं, वो तो एकदम मजाकिया है। वो मजाक वाली बात करते हैं एकदम हाथ बोल के। वो सबसे छोटा, या वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा, सबसे दुआ सलाम करता है वो। काम वाम करते हैं कि नहीं? बढ़िया काम करते हैं वो, गलत काम क्यों करेंगे? बढ़िया सभासद है, जीतते हुए कैंडिडेट हैं। के वार्ड में कितना काम हुआ है या विकास के नाम पे विनाश हुआ है? हमारे इस इलाके में सबसे बड़ा मसला पानी का है। ये जो जितना एरिया देख रहे हैं, ये गली और ये सब, पानी का बहुत बड़ा मसला है। ट्यूबवेल तो है, वक्त से अब टाइमली चालू होता है, लेकिन इधर पानी नहीं आ पाता क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा उसमें है और उसकी क्षमता उतनी नहीं है। तो पानी का सबसे बड़ा मसला है इस जगह पर। पेयजल घरों तक नहीं पहुंचता है। इस जगह पर नहीं पहुंचता, और तरफ तो जाता है। अच्छा, आप ही के वार्ड में कमालपुरा में हमने एक कार्यक्रम और किया था, एक एपिसोड और किया था, तो वहाँ छह मुहानी बोला जाता है वो क्षेत्र। तो लोग बता रहे थे कि यहाँ जल निकासी की भी समस्या है, लगातार जल लगते रहते हैं। नहीं है, आज की समस्या नहीं है। बुढ़ावती आ गई, तब से देख रहे हैं वही समस्या है। बीच में सीवर लाइन लगी, कुछ मसला हल नहीं हुआ उसका। पानी आज भी लगता है। अच्छा, इसीलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी राजनीति की, आपने कई नेताओं को आते जाते आपने देखा होगा, कई लोग जीत के आए होंगे, कई लोग चले भी गए होंगे। क्या लगता है गलती कहाँ रह जाती है, कहाँ चूक रह जाती है कि क्षेत्र में पिछड़ापन का कारण है? जब वोट होता है ना तो नेता दिखलाते हैं, जब मिल जाता है बाय बाय सलाम अलैकुम, समझ गए? यही हाल सब नेताओं की है, एक दल की नहीं, सब दलों की यही हाल है, समझ गए? बहुत कहीं ना कहीं वादा करके मुकर जाते हैं नेताजी। आम बात है, वोट के लिए 100 वादा, वोट मिल गया, हो गए अपना अपने गली, अपने अपने रास्ते। आवाम का क्या मसला है, मुलाकात नहीं करना ना मसले का हल होना। अच्छा, लगातार आपके नाम की भी चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ कुछ लोगों ने आपके नाम की चर्चा किया, यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं। यदि टिकट नहीं मिलता है तब क्या करेंगे आप? टिकट नहीं मिलेगा तो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन कोशिश अपनी है कि हमें टिकट मिले, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाएगा। और अगर टिकट पार्टी हमको देती है तो अपनी सीट निकालने के साथ साथ आसपास की 4-5 सीटें और जो है जहां समाजवादी के लोग लड़ रहे हैं, उनको भी जिताने की कोशिश करेंगे। अब पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो जीत के ही जाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, इसी कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक सभासद चुनते हैं तो क्या सोच के चुनते हैं? आप युवा हैं, कहा जाता है, एक स्लोगन भी बड़ा प्यारा आता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या लगता है आपके वार्ड में कितना काम हुआ है या काम नहीं हुआ है? काम सही से हो नहीं रहा है, और दरअसल बात यह है कि जो भी अब तक से पार्षद बने हुए हैं तो उन लोग तो ठीक से हम लोग को जानते भी नहीं हैं, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हम इनके साथ हैं और इनको जिताना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी भी आईडी नहीं बनी है, और बहुत लोग से कहें कि कोई बनवा नहीं पाया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई अपना रहे जो हर परिस्थिति में हम लोगों को साथ रहे और हम लोगों का काम को अंजाम दे। अच्छा, जो हर बार जीतता है वो भी तो अपना ही होता है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वादा करके फिर सो जाते हैं, भूल जाते हैं, 5 साल
पूछने नहीं आते। अब बताइए। जैसे हर बार होता है, देखा जाएगा। इस बार अगर अच्छा निकला तो इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। मतलब भरोसा है कि आपके साथ रहेंगे। जी रहेंगे। अभी डेंगू के प्रकोप से जो है पूरा क्षेत्र तड़प उठा था। कभी यहाँ डेंगू को लेकर के छिड़काव वगैरह दवा का किया जाता है या अन्य विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं आपके वार्ड में? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, कुछ दिनों से नहीं हुआ है और बराबर प्रॉब्लम रहती है और लोग परेशान रहते हैं और ये शिकायत बहुत ज़्यादा है डेंगू की और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और आगे शिकायत लगती है तो आगे से काम होता नहीं है। अच्छा, सड़क, सीवर, चौका या लाइटें लगी हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? कितना काम हुआ है इस पे? कम काम हुआ है। लाइट है, मतलब उतनी भी नहीं है। अभी यहाँ पे चाहिए और लाइट। आप ही देख लीजिए, यहाँ पे कम रोशनी है, आपके कैमरे की रोशनी पड़ रही है। अब कम से कम एक लाइट और बड़ी लगवाएं तब ना यहाँ पर थोड़ा रोशनी होगी। अच्छा, देखिए भाई साहब पीछे खड़े हैं, कुछ कह रहे थे, इनके पास आपको सीधे तौर पे लेकर चलते हैं और जानते हैं। आप पीछे से कुछ बोल रहे थे कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। क्या क्या काम नहीं हुआ है बताएं। चौका कहीं नहीं बिछा हुआ है अभी। रास्ता सीवर बहता रहता है, सीवर नहीं बनता है। आए दिन देख रहे पूरा सीवर बहता रहता है यहाँ पर। इस सब की जिम्मेदार कौन, पार्षद या मेयर? तो जिम्मेदारी हमको दोनों लोग हैं। पार्षद जी कभी क्षेत्र में आते हैं या कभी मेयर आई हैं कि नहीं? नहीं आया है, नहीं आई हैं। कोई नहीं आया है। निकाय चुनाव नज़दीक है, नेताजी लोग निकलेंगे एकदम तामझाम में। क्या लगता है आपके वार्ड में काम हुआ है कि नहीं हुआ? अब हम भाई यहाँ के नहीं हैं, देखिए हम दूसरे एरिया के हैं। किस एरिया के हैं? लगातार सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों का दौरा कर रही है। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है, आपसे यही जानना चाहिए। हमारे वार्ड में काम हुआ है, मतलब कि अब दिखावे के लिए थोड़ा बड़ा काम हुआ है। कौन सा वार्ड है आपका? रसूलपुरा का है आगे। रसूलपुरा जी। तो वहाँ यदि बात किया जाए तो पार्षद के अधीन आने वाले जो भी कार्य हैं, गली में सफाई होना, शुद्ध पेयजल पहुँचाना, सीवर, चौका इत्यादि, उस पर काम हुआ है कि नहीं? एकदम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? थोड़ा मोड़ा काम हुआ है, जैसा होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है। मतलब स्मार्ट सिटी वाराणसी कहा जा रहा है, काम नहीं हुआ है? स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम नहीं हुआ है, पुरानी सिटी के हिसाब से जैसे होता था वैसे हो रहा है। मतलब जैसे पहले था वैसा ही, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। अच्छा, पूरा काम बाहर लगा रहता है, सीवर बह रहा है तो बहता ही है। जब जाओ उनके यहाँ कहो तो सफाई होती है, यही सब है। चलिए, इस कड़ी में कुछ लोग जी उसको अगर वो जैसे बहुत पुरानी लाइन हो गई है उसको बदल के अब नई लाइन, पाइप लाइन थोड़ा मोटा उसमें नल दे करके लगवा दें। अच्छा, तो देखिए स्मार्ट सिटी का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टरों में स्मार्ट सिटी वाराणसी का प्रचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि यहाँ के सांसद जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कितना काम हुआ है। चूँकि बाहर की बातों को हम नहीं करेंगे, कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि आप बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरिए और एकदम चकाचक रास्ते पे जो है चलते हुए चले आइए कहीं भी एक विशेष धाम तक, किसी भी विशेष स्थान तक। लेकिन जब गलियों में आएंगे, जिन गलियों में बनारस का प्राण बसता है, गलियों का शहर कहा जाता है इस बनारस को, तो गलियों की स्थिति क्या है और कितना विकास हुआ है, इसी पे चर्चा करने के लिए हम कमालपुरा में आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? बस आप भी देख लो नजर से, यही विकास दिखाते। पानी वानी की बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी तो बात है कि पानी और सीवर, और जो है मोदी जी के भी तो हम लोग तो पक्ष में आदमी हैं। काम ऐसे ही हो रहा है कि भाई कोई भी मेंबर आवे, चाहे आप लोग हैं गवर्नमेंट के आदमी तो आप लोग, हम लोग गवर्नमेंट के आदमी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम लोग एक आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि सीबी खबर लगातार अनेक वार्डों में जा रही है और दिखा रही है कि क्या विकास हुआ है या विकास के नाम पे एक झूठी गाथा रची गई है। तो आप भी इसका भी फोटो ले लियो, गली का सड़क का भी देख लो कहा है। और रात के 12 बजे तक आप 2 बजे तक चलिएगा। ये रोड ऐसी है बड़ी बाजार कि एकदम हम लोगों के समझो कि नहीं काशी से मिली है। हाँ, गड्ढा है। अच्छा, चुनाव नज़दीक आया है, नेताजी लोग आएंगे तो क्या कहेंगे आप? मतलब यही हारिए, यही से हार जाएंगे लोग, हम लोग पक्ष में ना रहेंगे तो। हाँ, 100 वोट हमारे पहले एक तरफा गिरवा देने। अच्छा, मतलब परिवर्तन करके ही मानेंगे आप? हाँ, परिवर्तन हमें कर दिया जी। अभी लड़े पर तैयार है, लड़का है घर का, लेकिन चाप दिया जी वोट से।
अब मान लीजिए ये भी जीतने के बाद भूल जाए तब भूल जाएंगे तो घरवा में घुस जाने। हाँ, लड़कन अपने पालें। लगता है सर कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? स्मार्ट सिटी वाराणसी की चर्चा हो रही है, क्या गलियों की स्थिति अभी भी बदली है या नहीं बदली है? गलियों की तो दशा जैसी है वैसे ही है, कोई दशा नहीं बदली है। हाँ, शहर में जो मेन जगह है वहाँ तो हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है, स्मार्ट हुआ है, स्मार्ट सिटी हो गई है, लेकिन गलियों की स्थिति वही है अभी भी। अच्छा, गलियों की स्थिति कौन बदलेगा? वार्ड पार्षद दोषी या मेयर? वार्ड पार्षद ही है, वार्ड पार्षद ही दोषी है, उसको करना चाहिए। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद मेयर के अधीन होते हैं और मेयर का लग रहा है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है अन्य दलों के पार्षद के साथ। आपको क्या लग रहा है? हाँ, हो सकता है, मे भी पॉसिबल है ये कि हो सकता है कि उनसे तालमेल ना हो, इसलिए, लेकिन फिर भी अपना प्रयास करें। ये प्रयास करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। मतलब प्रयास नहीं करते हैं? प्रयास नहीं करते हैं। चूक कहाँ रह जाती है? आप लोग चुन के बैठा देते हैं, 5 साल तक कहाँ रहते हैं लोग? और मैं सवाल इसलिए भी खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, जनता जो है विकास विकास चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन जब प्रतिनिधि जीत कर चला जाता है तो जनता भी सो जाती है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी, पदाधिकारी भी सो जाते हैं। आपको क्या लगता है? जनता सो नहीं जाती है, जनता लगी रहती है, कहती है, लेकिन उनकी सुनवाई होती नहीं है। चाहे वो पार्षद हों, चाहे उनके ऊपर जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जनता सोती नहीं है कभी, जनता तो चाहती है कि अच्छा रहे सब। हाँ, प्रत्याशी सो जाते हैं, वो अपने मस्ती में रहते हैं, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो फिर लग जाएंगे कि हाँ अरे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आश्वासन खूब देंगे वो, है ना। ये कैमरे की नज़र से सीधे तौर पे जा रहा है कि जो विकास करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, वही यहाँ से जीत कर जाएगा सदन तक। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है एकदम, बस कुछ गलियाँ कायदे की हुई है, नहीं तो ज़्यादातर तो वही रहा है, पुरानी जैसी हाल है। और आपके सामने पूरा वगैरह देख लीजिए हर तरफ। अच्छा, लगातार नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, इस पे कितना काम हुआ? तो नहीं विकास करेगा उसको हटा दिया जाएगा इस बार। बस कोई पार्टी। एक सभासद से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अरे मतलब ये कि हमारे रास्ते का जो है विकास वगैरह होना चाहिए, मोहल्ले का होना चाहिए, ये सब सही होना चाहिए बस। विकास हुआ है? नहीं, देख लीजिए कोई गरीब को विकास नहीं हुआ है। सरकारी योजना का लाभ दिलवाते हैं कि नहीं सभासद जी? नहीं, वो नहीं हो रहा कोई योजना नहीं। सीधे तौर पे देख लीजिए। अच्छा, लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, यहाँ से एक सवाल और भी उठ के आता है। यदि हम आपसे पूछना चाहें, आप प्रत्याशी हैं इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा बनता है। जैसे कि हम कई वार्डों में जा रहे हैं, आज सुबह ही हम रामापुरा वार्ड में जब गए थे तो रामापुरा की जनता बोली कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति के आधार पे भी वाराणसी में विकास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास हो रहा है धर्म जाति के नाम पे नहीं, पब्लिक की सोच है, अगर सोचे अलग बात है। बस यही कह रहा है, जैसा अभी मसूद भाई ने कहा था कि हाँ विकास हुआ है, रोड का हुआ है, हाईवे का हुआ है, गलियों का नहीं हुआ है। गली वैसे ही जर्जर है, स्मार्ट सिटी हो रही है, लेकिन गली ये सब जो है ना सब ऐसे ही है। और इधर की रोड अगर आप नाकुआ से पूरा इधर पानी टंकी तक जाएंगे, बहुत जर्जर है। इधर कभी कोई ध्यान नहीं है। हमारे अंदाज से कम 20 साल हो गया होगा ये रोड बने, जो खुद गई बनी नहीं, ऐसे ही है। रास्ता पतला है, 2 गाड़ी आ जाए तो जाम हो जाए, वो सब है। रास्ता जो है तो चौड़ा होने की बात है, वैसे ही पड़ा है, हो नहीं रहा है। और इधर से बराबर जो है तो ट्रैक्टर जाती है। तो और हमने इसके लिए, इस मैदान के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए दिया हुआ था मेयर साहब के यहाँ करीब 22/7/2021 को लेटर दिया था। वो ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं कहाँ फेंका गया, आज तक पास नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, एकदम विकास के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। हम लोग सब कहाँ हैं? क्यों पिछड़ गया क्षेत्र? अब ये तो सरकारें बताएगी कि क्यों पिछड़ गया। नहीं, निकाय बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है। निकाय चुनाव आया है, पार्षद जी और मेयर का भी कोई कर्तव्य बनता है, हर काम मोदी जी ही नहीं कराएंगे। तो पार्षद और मेयर जो हैं वो कितना काम किए हैं? क्योंकि निकाय चुनाव आया है, आप एक पार्षद चुनेंगे, आप एक मेयर चुनेंगे, उनके द्वारा कितना काम हुआ है? वो भी उनके हाथ में नहीं है। उनको कुछ मिलेगा तब तो करेंगे जनता के लिए। उनको जब कहीं से कुछ मिल ही नहीं पा रहा है तो क्या हम लोगों के लिए करेंगे? वो भी हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या करूं।
मतलब वो लोग ताले में बंद हो गए हैं, चाबी कहीं और है। जी 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 ऐसा ही है, हम लोग बेबस हैं। चाबी कौन लाएगा, जनता या कोई और? जनता लाएगी। कैसे? अब कैसे क्या बताएं, अब काम तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं, वोट देते हैं किसी को, जाता किसी को है, अब क्या बताएं इसको। देखिए सुबह भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि वोट देते हैं किसी को और जाता किसी को है। कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो क्या ईवीएम में भी धांधली होती है, आपसे जानना चाहेंगे। अब मैं क्या बताऊं, अब हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं आपने कहा है, आप चलिए प्रूफ करिए। नहीं, हम प्रूफ करने की बात नहीं, सीधे तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम अपनी जमानत करवाएंगे कचहरी जा करके, यही तो होता है। जो इसकी आवाज़ उठाता है वो जाता है भैया कचहरी अपनी जमानत करवाने। चलिए बात कर ले, विकास नहीं हुआ है। अच्छा बात कर लेते हैं, इस बार जो नेताजी लोग आएंगे उनमें क्या क्वालिटी देख के आप उनको वोट देंगे? कुछ गुड़ होगा कि ऐसे ही वोट दे देंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग के क्षेत्र के जो लोग उठते हैं उनके अंदर देखते हैं कि ये काम करने लायक हैं तो देते हैं उनको। तब क्यों पिछड़ जाता है क्षेत्रवाद? क्षेत्र पिछड़ जाता है तो भाई उनको धोखा दे जाते हैं वो लोग भी तो कहीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, लोग धोखा दे जाते हैं। नहीं, धोखा अपने लोग नहीं दे रहे हैं, धोखा उनको भी मिलता है, तब हम लोग धोखे में आते हैं। चलिए, इसी कड़ी में कुछ लोग और भी जुड़ गए हैं, आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ। काम क्या होता है, सीवर वर कहीं टूटा फूटा तो बन गया, तो यही काम होता है। कौन जिम्मेदार, वार्ड पार्षद या मेयर? देखिए, पार्षद लोग की भी कुछ मजबूरियाँ होती है, वहाँ रहेगा कुछ सामान तभी मिलेगा तभी बनेगा, कोई अपने पॉकेट से लगाता नहीं है। सभासद को मिलेगा, वो बोलते हैं मिलेगा लगाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं लगाएंगे। अब वो नगर निगम में अंदर क्या होता है वही लोग जान सकते हैं, हम लोग तो बैठते नहीं हैं। जो आके बोलेंगे सभासद वही हम लोग सुन लेते हैं। अब उसमें मेयर की गलती है, किसकी गलती है, कि नगर आयुक्त की गलती है, कौन है वही जाने। मेयर पिछले 5 साल में कभी कमालपुरा वार्ड के क्षेत्र में आई हैं दौरा करने के लिए कि नहीं आई? कभी नहीं आए मेयर, हमारे नॉलेज में कभी नहीं आए हैं। लेकिन अखबारों में तो बड़ा दिखता है। नहीं, मेयर आई नहीं है। अखबार में तो बहुत कुछ दिखाई देता है, मेयर अभी आई नहीं है। 15 साल से यहाँ के विधायक जी, हमारे विधायक माननीय विधायक जी भी नहीं आई, दूसरी बार है या तीसरी बार है वो जवाब। चलिए, जैसा कि आप सुन रहे थे कमालपुरा वार्ड की जनता की राय, ये दूसरा एपिसोड दूसरे छोर पे कमालपुरा वार्ड में हमारा था। कमालपुरा की जनता ने सीधे तौर पे बताया कि मुद्दा विकास ही होगा और विकास के अलावा अन्यत्र हम कहीं नहीं जाएंगे। जो विकास करने के लिए तत्पर होगा और हमारे बीच का होगा, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होगा, कहीं ना कहीं हम उसे ही वोट करेंगे और जिता करके यहाँ से सीधे सदन तक भेजेंगे। लगातार सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जाती रहेगी और निकाय चुनाव पे आपकी नज़र आपके तरफ दिखाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार।